Hello everyone, this is the fourth part of the video of the chapter 7 of class 4th, that is the reproduction in animals, in which now I am going to say about the insects. Insects जो होते हैं कीड़े मकोड़े, वो भी क्या करते हैं, eggs को ले करते हैं. And the video of previous chapters like super senses मैंने आपको समझाया था कि जो हाउस फ्लाइज होती है, बटरफ्लाइज होती है, दे हैव बीन लेइंग देयर एग्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर वो अपने एग्स को ले करने जाती है, जहाँ पर वो अपने सेंस से, जो उनके जो फ्लाइंग जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो उनके जो पैरों के नीचे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उनसे वो चेक करती है हर एक लीव्स को कि क्या वो वहाँ पे अपने एग्स को ले कर सकती है कि नहीं. सेम एज इट इज द अदर इंसेक्ट्स, मेनी ऑफ द इंसेक्ट्स हैव बीन, दे आर आल्सो बीन लेइंग देयर एग्स on the leaves or on the ground. मतलब हर काफ़ी सारे एनिमल्स हैं और काफ़ी सारे इंसेक्ट्स हैं जो अपने एग्स को ले करते हैं. तो यहाँ पर we have been going to discuss about them. तो all insects like butterfly, grasshopper, cockroaches and the housefly lays eggs. They pass through several stages before becoming the adult one. ये बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू जाते हैं ताकि वो एक एडल्ट मतलब एक बड़ा इंसेक्ट बन सके. तो हर बेबीज़ को एक प्रोसेस से गुजरना होता है, तब जाके वो एडल्ट बन पाता है. द यंग वंस हैच आउट द एग लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर एडल्ट वन. ड्यूरिंग द ग्रोथ दे चेंजेस देयर अपीयरेंस बाय शेडिंग देयर स्किन and become the adult. These shading of the skin is called, the process is called as a molting. मतलब कि ये जो एनिमल्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये पैदा होने के टाइम पे जैसे दिखते हैं, जैसा इनका बर्थ होता है, ये पैदा होने के टाइम पे जो दिखते हैं ये, या फिर जो इनकी जो पेरेंट्स की जो अपीयरेंस होती है वो शायद इनकी अपीयरेंस नहीं होती है. यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि मैं जैसी दिखती हूँ, अगर मैं एक इंसेक्ट हूँ, मैं जैसी दिखती हूँ तो मैं बड़े होने के बाद में कुछ और ही दिखूँगी. ठीक है, और क्यों दिखूंगी, कैसे दिखूंगी, क्योंकि मैं अपने स्किन को क्या कर रही हूँ, शेड कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्किन को क्या कर रही हूँ, छोड़ दे रही हूँ. और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, शेडिंग ऑफ द स्किन को, प्रोसेस को क्या कहते हैं, मोल्टिंग. दिस प्रोसेस इज सेड एज द मोल्टिंग. दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन बटरफ्लाई. यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है ये एक बटरफ्लाई का. कैसे बटरफ्लाई कम्स आउट, बटरफ्लाइज जो होती है वो कम निकल के बाहर आती है फ्रॉम एन इंसेक्ट, एंड फ्रॉम दैट इंसेक्ट द कैटरपिलर, वो अपने आप को छुपा देता है. फिर उस कैटरपिलर के अंदर से प्यूपा बनता है, देन लार्वा इज बिन देयर, और फिर जाके निकलता है एक छोटा सा हमारा बटरफ्लाई. This is a very long process we are going to discuss now. But first of all, they have been saying about the shedding of the skin. कि shedding of the skin का मतलब क्या होता है, स्किन को छोड़ने का मतलब क्या होता है, उसे कहते हैं हम लोग मोल्टिंग, जिसमें वो जो एनिमल है अपने स्किन को छोड़ के एक दूसरा एनिमल, एक दूसरा इंसेक्ट बन पाता है. Here the example is given for the cockroaches and the grasshopper. The cockroaches and the grasshopper, they lay their eggs. यहाँ पे वो eggs lay करते हैं. The eggs hatch into the small babies called the nest. ये जो eggs हैं, ठीक है, ये जो egg होता है cockroaches का, this eggs was carrying amount of 50 to 80. ये जो छोटा सा egg shell होता है, जो आपने देखा होगा ब्लैक कलर का होता है कॉकरोच को, जो अंडा हम बोलते हैं, उसका एक कॉकरोच के अंडे के अंदर जो एक शेल होता है, जो उसके अंदर, उस अंडे के अंदर ही कम से कम 50 to 80 एग्स होते हैं, 50 to 80 कॉकरोचेस होते हैं, जिसमें से वो बाहर निकल सकें. और जब वो एग्स को हैच करते हैं, उसमें से निकल के आता स्मॉल जो कॉकरोच, उसको हम क्या कहते हैं, नेस्ट. क्या कहते हैं हम लोग उसे, नेस्ट. They resembles their parents but are very small. ठीक है, ये अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते. They are been looking like that but they are very small and do not have wings. जैसे कॉकरोचेस की विंग्स होती हैं, वैसे ही इनकी विंग्स कुछ नहीं होती. They shed their skin several times and changes into adult. तो ये अपनी स्किन को बहुत बार छोड़ते हैं, अपनी स्किन का बहुत बार ड्राइड अप करते हैं और फिर एक नए फिर स्किन में आते हैं. तो जब वो नई स्किन आती है
तब जाके इनके विंग्स निकल के आते हैं और तब जाके ये लोग एक प्रॉपर कॉकरोच बन पाते हैं. तो दिस इज अ वे ऑफ थिंग. The same thing has been done with the cockroaches also, for the grasshoppers also. The cockroach life cycle and the grasshoppers life cycle is almost is the same. They have been laying the eggs, and eggs is carrying about 50 of the living things, and from that they have been coming to as a nest, and then and the adult frog, or sorry, adult cockroach or the adult grasshopper. Now it's all about the butterflies. तो butterflies के अंदर मैंने आपको जैसे अभी मैं समझा रही थी, the life cycle of a butterfly, it comes from a caterpillar. ठीक है, जो ये निकल कर आता कहाँ से है, caterpillars में से. जो caterpillars होता है, कीड़ा जो होता है, from here you can start it. This is the eggs was laid by the butterfly ने eggs ले कर दिया. अब ये जो eggs ले होते हैं, इसमें से निकल के आता है मेरा caterpillar, जो कीड़ा मीना निकल के आता है. नाउ दिस कैटरपिलर ईट्स अप ऑल द लीव्स, मतलब ये लीव्स को खाता है. लीव्स खाने के बाद इट्स गोज टू अ स्टेज ऑफ प्यूपा. इन दिस स्टेज ही कवर्स इट्स बॉडी, इसकी बॉडी को ये पूरा का पूरा कवर कर लेता है. और कवर करने के बाद, पूरी की पूरी बॉडी को कवर करने के बाद, ये मैंने अभी क्या बोला था, कीड़ा होता है. ठीक है, कवर करने के बाद जब ये अंदर जब ये रहता है इन द पीरियड, इट कम्स आउट. जब ये बाहर निकल कर आता है प्यूपा में से, इट बिकम्स अ वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. उसके बाद जब ये बाहर निकल के आता है तो ये एक बटरफ्लाई बन जाता है. तो दिस इज़ अ प्रोसेस. जो ये जो प्यूपा जब बन रहा है, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, दिस इज सेट एज द कोकून. इसको कहा जाता है कोकून. अपनी बॉडी को पूरी तरीके से कवर करने को, ये प्रोसेस को कहा जाता है कोकून. और फिर जब यहाँ से बाहर निकल कर आता है प्यूपा में से, जब ये कोकून बाहर निकल कर आता है, तब ये बन पाती है मेरी सुंदर सी बटरफ्लाई. एंड देन सेम एज इट इज, द बटरफ्लाई इज laying the eggs. So I am reading it. Butterflies, houseflies, moth is also kind of a butterfly. ठीक है, बटरफ्लाई की जैसे ही दिखती है ये भी. The moth etc. reproduce by the laying eggs. The female butterflies lays eggs in a cluster. Cluster का मतलब होता है बहुत सारे फॉर्म में, बहुत सारी इकट्ठी होकर, जैसे ये स्पॉन्स होते हैं उसी तरीके से क्लस्टर्स होता है. ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव, मतलब लीव्स के ऊपर. ठीक है, द लीव्स द एग्स हैच इनटू द यंग वंस कॉल्ड द लार्वा. जो एग्स जो होते